इसे अगर एक बार सर्दी में आपने बनाकर नहीं खाया तो फिर पूरे साल भर आप बहुत पछताएंगे, क्योंकि इसे बनाने का मौका फिर आपको बार बार नहीं मिलेगा। ये एक ऐसी रेसिपी है जो एकदम गाढ़ी, मलाईदार और क्रीमी क्रीमी टेस्ट की है, जिसका लजीज स्वाद आपकी जुबान को भा जाएगा और कटोरियाँ चाट चाट कर सब खाएंगे। अब वजह यह है कि सिर्फ सर्दियों में ही लाल लाल गाजर मिलती है, जिसका हलवा तो हम हजारों बार बनाकर खा लेते हैं, लेकिन एक बार अगर आपने इसे बनाकर खा लिया तो गारंटी लेती हूँ कि सारी चीज़ें भूल जाएंगे। और इसे बनाना इतना आसान है कि फिर देखकर आप यही बोलेंगे कि अरे पहले इसे क्यों नहीं बनाया। तो चलिए बिना देर किए जल्दी से हम इसे बनाना शुरू करते हैं। पर सबसे पहले हेलो एवरीवन, ईट यम्मी डिशेस पर आपका स्वागत है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे 1/4 कप चावल और इनको हमें 1 घंटा पहले पानी में भिगो देना है। मैंने यहाँ पर नॉर्मल जो बासमती चावल है उन्हीं का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास मोटे वाले, छोटे वाले, टुकड़े वाले चावल हो तो आप वो भी ले सकते हैं। यहाँ पर ये अच्छे से भीग गए हैं, तो अब इनको हम पानी में से निकालेंगे और सीधा ही मिक्सी के जार में डाल देंगे। फिर इसके बाद इसका स्वाद ऐसा हो कि आप एक बार खाएं तो भूल ना पाएँ, उसके लिए मैंने क्या किया कि यहाँ पर 8 से 10 काजू को भी पानी में भिगो कर रख दिया है। भिगोने से काजू अच्छे से सॉफ्ट हो जाते हैं और इस तरह से फूल जाते हैं। तो इनका भी हम पानी निकाल देंगे और इन्हें भी हम चावलों के साथ ही डाल देंगे। अब इनको हमें पीसना है, लेकिन दरदरा सा पीसना है और पीसते टाइम बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। तो ये आप देखेंगे कि कुछ इस तरह से दरदरा सा हमें पीस कर लेना है। काजू तो इसमें अच्छे से पीस जाएंगे, लेकिन जो चावल है वो इस तरह से थोड़े छोटे छोटे से टुकड़ों में हो जाएंगे। तो इनका हमें ऐसा ही टेक्सचर चाहिए। अब लेंगे वो चीज़ जो सिर्फ सर्दियों में ही मिलती है। पूरे साल भर हम सर्दी में इसके आने का इंतज़ार करते हैं। वो है ये लाल लाल सी गाजर। छोटी गाजर होगी तो मीठी गाजर रहेगी। मैंने यहाँ पर ये 500 ग्राम गाजर को छील कर लिया है। तो ये मीडियम साइज़ की 5 से 6 गाजर को मैंने लिया है। अब क्या करना है कि जो ग्रेटर होता है उसका सबसे मोटा वाला जो छेद होता है, वहाँ से हम इन गाजर को कद्दूकस करेंगे। तो ये सावधानी के साथ सारी गाजर मैंने कद्दूकस कर ली है और आप देख सकते हैं इसके लच्छे कितने अच्छे से बनकर आए हैं। इस तरह के गाजर के लच्छे रहेंगे तभी खाने में मज़ेदार लगेंगे। अब बस ये सारा कद्दूकस किया हुआ गाजर हम मोटे तले वाली कढ़ाई में डायरेक्ट डाल देंगे। कोई इसमें घी डालने की हमें ज़रूरत नहीं है। फिर हम क्या करेंगे कि इनको इस तरह से कढ़ाई में थोड़ा सा फैला देंगे। और ये हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि अब ये जो लच्छे मेहनत से हमने घिस कर लिए हैं, इनका टेक्सचर हमें मेंटेन करना है। अगर ऐसे ही इनको पका लेंगे तो फिर ये सारे घुट जाएंगे और पता ही नहीं चलेगा कि हमने इसमें गाजर भी ऐड की है। तो अब आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर आधा कप चीनी ली है। थोड़ी सी चीनी मैंने बचा ली है और बाकी चीनी इस तरह से गाजर के ऊपर डाल दी है। अब ये करने के बाद बस ढक्कन लगाएंगे और 3 मिनट के लिए इसको हम धीमी आँच पर ऐसे ही छोड़ देंगे। ऐसा करने से आप देखेंगे कि इसमें भाप बनने लगेगी और उससे गाजर और चीनी अपना पानी रिलीज़ कर देंगे। तो अब हमें यहाँ पर इसको अच्छे से मिला लेना है और गैस की आंच को मीडियम पर करके ये जो पानी अब छूटा है इसको हमें ड्राई करना है। जब इन गाजर को हम इस तरह से चीनी के साथ पका कर लेंगे तो क्या होगा कि इनके जो लच्छे हैं वो अपना टेक्सचर मेंटेन करके रखेंगे और जो टूटी फ्रूटी होती है वैसा ये खाते टाइम लगेंगे। और इसी के साथ साथ गाजर का जो कच्चा कच्चा सा टेस्ट होता है वो भी निकल जाएगा। तो बस अब चीनी का सारा पानी सूखने तक हम इसको अच्छे से भून लेंगे। इसमें लगभग 3 से 4 मिनट लगेंगे और अब आप देखिए गाजर का कलर भी चेंज हो गया है और साथ ही अभी भी इसमें लच्छे दिख रहे हैं। तो अब हमें क्या करना है, इसमें दूध ऐड करना है। तो इसमें हम 5 कप फुल क्रीम दूध डाल देंगे और ये 1.25 लीटर दूध डालने के बाद इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। और अब गाजर के साथ दूध को हम अच्छे से उबलने देंगे। एक बार जब इसमें अच्छा सा उबाल आ जाए फिर हम गैस की आंच को स्लो पर करेंगे और फिर उसके बाद इसमें डालेंगे ये पिसे हुए चावल और काजू। और ये डालते ही हमें इसमें चम्मच चला देना है ताकि चावल की इसमें गुठलियाँ नहीं बनेगी। अब इसे हमें बस तब तक पकाना है जब तक कि ये अच्छे से गाढ़ी ना हो जाए और एकदम रबड़ीदार ना हो जाए। तो यहाँ पर हम इसको बस बीच बीच में चम्मच से चलाते रहेंगे। इसी के साथ साथ कढ़ाई के किनारों पर जो भी मलाई जमती जाएगी उसको भी स्क्रैप करके इसी में मिलाते जाएंगे। फिर इसके टेस्ट को और बढ़ाने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ ये आधा कप कंडेंस मिल्क। मैंने इसमें थोड़ी सी चीनी कम ऐड की थी ताकि अब मैं इसमें ये कंडेंस मिल्क ऐड कर सकूँ। इसे डालने से एक तो इसमें मावे वाला टेस्ट भी आ जाएगा, साथ ही एक हल्की सी जो मिठास की कमी है वो भी पूरी हो जाएगी। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल सकते हैं या फिर इसकी जगह पर मावा या मिल्क पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। अब मैंने इसको अच्छे से पका लिया है। आप देखिए चावल इसमें अच्छे से पक गए हैं और ये गाजर की खीर हमारी लगभग बनकर के तैयार है। इसको खाने में और मज़ेदार बनाने के लिए अब इसमें हम थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पर 8 से 10 बादाम को क्रश करके लिया है, ये डाल देते हैं। इसी के साथ साथ ये मैंने थोड़े से पिस्ता की कतरन ली है, ये भी डाल देंगे। आप चाहें तो अपनी पसंद से इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं और अगर नहीं भी डालेंगे तब भी चलेगा, क्योंकि बस इसमें गाजर और चावल का जो दूध के साथ पकने के बाद क्रीमी टेस्ट आता है वही आपके स्वाद को बढ़ाने के लिए काफ़ी है। मैंने इसमें ये 1 टीस्पून हरी इलायची का पाउडर डाल दिया है। अब इनको हम एक बार और अच्छे से मिला लेंगे।
और अब आप ये देखिए, गाजर के हलवे से भी कई गुना ज़्यादा टेस्टी ये हमारी गाजर की खीर बनकर के तैयार है। आप देख सकते हैं इसमें गाजर के लच्छे भी दिख रहे हैं और ये एकदम मलाईदार और रबड़ीदार दिख रही है। तो बस आधा घंटा का टाइम लगा है और ये हमारा सर्दियों का खास मीठा बनकर के तैयार है, जिसे अब हम जल्दी से बिना देर किए सर्व करेंगे। इसमें मज़े की बात यह है कि आप इस खीर को गर्मा गर्म भी खा सकते हैं और ठंडा करने के बाद भी खा सकते हैं। ठंडा करने के बाद आप देखिए ये और भी ज़्यादा गाढ़ी और एकदम क्रीमी क्रीमी सी हो जाएगी। इसके लजीज स्वाद को शब्दों में एक्सप्लेन करना मुश्किल है। तो बस अभी गाजर आ भी रही है, मौका भी है, दस्तूर भी है, तो बस बनाइए, खाइए और सबको खिलाइए और सबकी तारीफें पाइए। और फिर उसके बाद अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ आप इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, सभी के साथ इसे शेयर करें और हमारे चैनल ईट यम्मी को प्लीज़ ज़रूर से सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी आपको मेरी ऐसी ही रेसिपीज़ देखने को मिलती रहे। और नई रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। हम नेक्स्ट रेसिपी के साथ जल्द ही मिलते हैं। टिल देन एंजॉय दिस टेस्टी गाजर की खीर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग ईट यम्मी।